नायाब तहसीलदार पदों के लिए उर्दू भाषा का ज्ञान अनिवार्य करने का फैसला लगातार सरकार को विवादों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी उमर अब्दुल्ला सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इस फैसले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला और तहसील स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा इस मामले को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला। युवा मोर्चा आज इस मामले को लेकर बिश्नाह में प्रदर्शन कर रहा है, जिसकी अगुवाई मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभाव कर रहे हैं। तो लगातार नायब तहसीलदार के पदों को लेकर जिस तरह से उर्दू भाषा को अनिवार्य करने का फैसला सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। पूरा मामला अगर देखा जाए तो नायब तहसीलदार पर जो भाषा है उसमें उर्दू भाषा की अनिवार्यता सीधे सीधे जम्मू संभाग और यहां के युवाओं के लिए डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे बड़े वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार जुड़ रहे हैं सीधे न्यूज रूम से। सर, लगातार ये पूरा मामला सवालों के कटघरे में है। 9 जून 2025 को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बाद ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। ग्राउंड जीरो पर जो आवाजें उठ रही हैं कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर आपको उर्दू भाषा अनिवार्य आती है तो ही आप सिलेक्ट होंगे, अगर नहीं आती तो आप सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। बिल्कुल कुलान, आपने ठीक कहा कि मैंडेटरी उर्दू भाषा को मैंडेटरी किया गया, ये क्लास रखी गई है। और अगर हम बात करें 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 में अमेंडमेंट हुआ था और 35 को रिपील किया गया था, तब ये तय हो गया था कि अब ना तो अलग संविधान रहेगा और ना ही अलग झंडा रहेगा। उसके बाद से ये यूटी बन गई है। जब यूटी बन गई है तो उसके बाद ये तय हो गया कि 5 भाषाएं हमारी जो यहाँ पर चलेंगी, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, कश्मीरी है और डोगरी है। आप 5 ही भाषाओं को मैंडेटरी कर सकते हो कि स्पेसिफिकली आप उर्दू बोलते हो तो कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों को इसका लगता है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। सवाल यह है कि जम्मू के जो युवा है वो उर्दू ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं और उनको लगता है कि डेलिबरेटली जम्मू प्रोविंस जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया को प्रोजेक्ट करने के लिए, उनको लाभ देने के लिए ये एक क्लास जो डाली गई है कि मैंडेटरी होगा, उर्दू जिसको आता होगा वो उर्दू भाषा मैंडेटरी होगी, वही नायब तहसीलदार का पेपर क्वालिफाई कर पाएगा या दे पाएगा। तो बस यही से शुरू होता है। सबसे पहले डिवकॉम को बीजेवाईएम यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष ज्ञापन सौंपते हैं। उसके बाद सुनील शर्मा और सत्य शर्मा, सुनील शर्मा एलओपी, सत्य शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जाते और एलजी से मुलाकात करते और बताते हैं कि इस तरीके से ये स्पेसिफिकली क्लास जो है ये दिक्कत पहुंचा सकती है जम्मू खित्ते के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। तो आज फिर एक मरतबा बिश्नाह में प्रोटेस्ट हो रहा है। हर ब्लॉक में बीजेपी, भारतीय जनता युवा मोर्चा इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सुनील शर्मा से लेकर सत्य शर्मा तक इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि आप उसको कंपलसरी कैसे कर रहे हैं, आप उसको ऑप्शनल की कैटेगरी में रखते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। 75 पोजीशंस निकली थी जहां पर इनका रिक्रूटमेंट होना था। वो बच्चे जिन्होंने लगातार तैयारी की थी वो तो बीच मझधार में आकर खड़े हो गए। तैयारी तो उन्होंने उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, डोगरी या कश्मीरी के हिसाब से की थी कि ऑप्शनल मिलता तो हम शायद अपना भविष्य आजमा लेते, लेकिन उनके सामने एक ऐसी कंडीशन रख दी है, ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे हट पा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिन लोगों ने तैयारी की थी उन्होंने ये सब कुछ सोच करके तैयारी की थी कि अब 5 अगस्त 2019 के बाद जो कुछ हुआ, चीज़ें बदली है, परिस्थितियां बदली है, हिंदी में भी हम दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। लेकिन जब आप लिख देते हैं कि आपके लिए उर्दू जानकारी होना मैंडेटरी है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आप ही इसकी जगह होते, आप ही तैयारी कर रहे होते, आपको भी इतना दुख होता। यही एक वजह है कि आज जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इवन कांग्रेस के लोग भी, रमन बल्ला उन्होंने भी एक दिन स्टेटमेंट दिया था कि ये उर्दू को मैंडेटरी नहीं किया जाना चाहिए, जम्मू खित्ते के साथ ये सीधा सीधा पक्षपात है। तो ये इसको भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक मुद्दा बना करके हर जगह पेनिट्रेट कर रही है और सरकार पर एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कल परसों की बात है कि एलजी ने खुद ही कहा था कि मेरे पास पुलिस का अधिकार है, बाकी कोई अधिकार नहीं है। डिपार्टमेंट जो है होम डिपार्टमेंट मेरे पास है और बाकी डिपार्टमेंट जो है सरकार के पास है। अब सरकार को ही फैसला लेना है। लेकिन
सत शर्मा और सुनील शर्मा ने जा करके उनसे मुलाकात की है और ज्ञापन सौंपा है, और लोगों को उम्मीद भी है कि सरकार इस पर गौर करेगी। लेकिन सरकार ने ये जो क्लास डाली है, सरकार के लिए भी ये मुसीबत बन जाएगी कैसे इस क्लास को हटाया जाए। लेकिन अब बीजेपी जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सबके सामने रख रही है कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव वाला रवैया मौजूदा उमर अब्दुल्ला सरकार अपना रही है, आने वाले वक्त में इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार के लिए बहुत इजी होगा इसको रोल बैक कर लेना, या सरकार मझधार में फंसी हुई है कि एक तरफ आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, दूसरी तरफ आपने वापस लिया? क्योंकि उमर अब्दुल्ला के लिए भी यू टर्न लेना तो कहीं ना कहीं अपने ही फैसलों पर क्वेश्चन मार्क लगा देगा। कुणाल, सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सही तरीके से नहीं उठाती है तो उसका तो स्टेक जम्मू प्रोविंस में ही है। जम्मू प्रोविंस में उसको बड़ा सेटबैक होगा कि अगर ये क्लास नहीं हटाई जाती है। सरकार के लिए गले की फांस ये बन गई है कि उनका सारा कुछ नैन्सी का ज्यादातर निर्भर करता है कश्मीर में। अगर कश्मीर में उर्दू नोइंग ज्यादा है, अगर वो क्लास हटाते हैं तो उनको बड़ा सेटबैक होगा, राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकली बड़ा उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस वक्त सरकार जो है पशोपेश में है, और अगर हटाती है तो उसको कश्मीर में बड़ा ज्यादा नुकसान होता है, अगर नहीं हटाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत उनके लिए जम्मू प्रोविंस में भी बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दिक्कत बनेगी। शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर अपना नजरिया रखने के लिए। तो नायब तहसीलदार के 75 पोजीशन को लेकर बाकायदा जो जम्मू कश्मीर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उसकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। उर्दू का जो कामकाजी ज्ञान है उसे अनिवार्य करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद से लगातार जम्मू खित्ते में लगातार विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन का जो मोर्चा संभाला हुआ है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने है। अरुण प्रभात जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। स्वागत सर, शुक्रिया आपका। भारतीय जनता युवा मोर्चा किस तरह से देख रहे हैं? लगातार हम जम्मू के अलग अलग इलाकों में देख रहे हैं बीजेवाईएम की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उर्दू को कंपलसरी कर देना, उमर अब्दुल्ला सरकार का यह फैसला नायब तहसीलदार पदों को लेकर किस तरह से अब आके अपने कदम उठा रहे हैं सर आप लोग, ताकि जम्मू को न्याय मिले? देखिए, पिछले 70 साल हम लोग संघर्ष करते रहे हैं और हमारा एक ही जो डिमांड थी और हमेशा हमारा एक ही स्टांस था कि स्टेट की आड़ के अंदर हमेशा जम्मू के साथ स्टेप मदरली ट्रीट किया गया। और इसीलिए यही एक कारण था कि जिसके कारण हमेशा जम्मू ने अपनी आवाज बुलंद की है। और 2019 में जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और जब हम स्टेट से यूनियन टेरिटरी हो गए और लद्दाख एक अलग यूटी बना, जम्मू कश्मीर एक अलग बना, तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत जो एक स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पारित हुआ 2020 में, उसके अंदर हमारी स्टेट की लैंग्वेजेस को जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी वो 2 की बजाय 5 कर दी गई। और अब जम्मू कश्मीर के अंदर केवल उर्दू नहीं बल्कि सब भाषाओं में उतना ही उसको तवज्जो मिलता है जितना कि पहले 2 भाषाओं को मिला करता था। तो सभी नौजवानों की जो बहुत अरसे से एक तैयारी कर रहे थे और एग्जाम्स की तैयारी करते, स्पेशली नायब तहसीलदार की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, उनको ये आशा अपेक्षा थी कि जब भी रिक्रूटमेंट होगी उनको एक फेयर चांस मिलेगा, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो भी नायब तहसीलदार बन पाएंगे। पर ये जब उमर सरकार ने अपना ये रिक्रूटमेंट नायब तहसीलदार की निकाली और 75 पोस्टों के लिए उन्होंने एक भर्ती के लिए एसएसबी के माध्यम से निकाला और यहाँ का नौजवान की मेहनत के ऊपर फेरने का किया कि 50 नंबर का जो नंबर 2 पेपर 2 है उस 50 नंबर की उर्दू को कंपल्सरी कर दिया गया। मैं थोड़ा सा कुणाल जी आपको पीछे भी लेना चाहूंगा क्योंकि 2019 के अंदर नायब तहसीलदार की भर्ती हुई थी। 70 लोगों ने आवेदन भरा था और भर्ती के लिए भरा था और उसमें से 126 नौजवान जो थे वो उर्दू में फेल हो चुके थे। 126 से 122 जो थे जम्मू खित्ते के थे, क्योंकि जम्मू खित्ते के अंदर उर्दू का प्रचलन या उर्दू को सिखाया पढ़ाया। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला इस वक्त हाई प्रोफाइल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर
बीजेपी, कांग्रेस और पीडीपी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि जम्मू खित्ते के जो तमाम नौजवान हैं, जो लगातार काफी लंबे समय से दिन रात मेहनत करके इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है और उनके सपनों के चकनाचूर जैसे होना है। बहरहाल अब सत शर्मा हो या सुनील शर्मा, लगातार हर एक स्तर से कोशिश की जा रही है कि एलजी को पूरा ज्ञापन दिया गया है ताकि जल्द से जल्द वो हस्तक्षेप करें और इस मामले में उर्दू की अनिवार्यता को फिलहाल ऑप्शनल की कैटेगरी में डाल दिया जाए।